हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे साझेदारी के बारे में। देखो, पार्टनरशिप होता क्या है इसके बारे में सीखते हुए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पार्टनरशिप में कहा जाता है यदि आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो ना तो आपको बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हो। होता क्या, हमारे पास कम पैसे होते हुए भी हम बड़ी चीजें आसानी से कर लेते हैं। जैसे आइए आप लोग को सिखाता हूँ थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में, फिर काम आगे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग मार्केट जा रहे थे, आप लोग 3 फ्रेंड हो। कितने लोग हो भैया? 3 लोग हो। तीनों लोग एक साथ जा रहे थे और अचानक आपको खाने का मन किया कि कहा कि भैया मैं आज एक पिज्जा लेता हूं। तो पिज्जा देखा कि पिज्जे की प्राइस थी 200 रुपए। कितने की थी? 200 रुपए की। अब तीनों में किसी एक के पास 200 रुपए नहीं है। पहले ने कहा क्या आपके पास 200 रुपए? नहीं भैया। दूसरे ने भी कहा नहीं है मेरे पास यार 200 रुपए। तीसरे ने भी कहा मेरे पास नहीं है। और तीनों को खाने का मन कर रहा है। पिज्जा देख के मन कर गया कि आज खाएंगे और खाने का मन कर रहा है। तो एक उसी में से थोड़ा सा दिमागदार था, उसने कहा एक काम करो, तीनों लोग जरा आप बताओ आपके पास कितना है। जैसे मान लो तीसरे ने ए से पूछा आपके पास कितना है, इससे पूछा आपके पास कितना है। ए वाले ने कहा भैया मेरे पास खाली 70 रुपए है। बी वाले ने कहा मेरे पास खाली 130 रुपए है, दूसरे वाले ने कह दिया। और ए वाले ने कहा मेरे पास 70 रुपए है। तो भैया तीसरे ने कहा चल ठीक है, जब तुम लोगों के पास इतना, एक काम करो पहले तुम इसको दो। तो दोनों ने मिला के दे दिया, 200 रुपए हो गया। ए वाले ने बी वाले ने कहा चलो 100 रुपए मैंने अपना मिला दिया, मेरे पास भी 100 रुपए है। और ये तो हो गया 300 रुपए। अभी तो अब तो बहुत कुछ हो सकता है। ये होती है पार्टनरशिप। चीजें आपको 200 रुपए की खरीदनी थी, तीनों ने मिलाकर देखा तो 300 रुपए मिल गए। बोले अब तो पिज्जा क्या, पिज्जा के साथ साथ हम कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। तो अब तीनों ने क्या किया, मिलकर पिज्जा भी खरीद लिया और कोल्ड ड्रिंक भी खरीद लिया। तो पार्टनरशिप में हम करते क्या है कि कुछ जो कलेक्ट करके सामान खरीद लेते हैं। अब एक बात बताओ, एक ने लगाया 130 रुपए, एक ने लगाया 70 रुपए, सी वाले ने 100 रुपए अपना मिलाया और पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लिया। तो अब एक बात बताओ, यदि पिज्जे में जो स्लाइस थी मान लो उसमें 6 बना दे और सबको बराबर बराबर दो ही ले लो, तो ये जो 130 लगाया इसको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना, कॉमन सी बात है। कहेगा मैंने लगाया 130, मुझे भी उतना ही मिल रहा है। 70 वाला जो कम लगाया उसको भी उतना मिल रहा है, इधर जो 100 लगाया उसको भी उतना मिल रहा है। फिर तो मेरा घाटा हो गया यार, मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया मुझे कम मिला। तो उसको खुश करने के लिए बी वाले ने कहा एक काम करो, जिसका जितना पैसा जिसने लगाया है उसको उस सामान का उतना भाग मिलेगा। बात को समझ रहे हो? मतलब जो ज्यादा पैसा लगाया है उसको हम ज्यादा सामान देंगे तो ये भी खुश हो जाएगा। कम पैसे वाले को कम सामान मिलेगा तो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि 70 रुपए में उसे 200 का सामान पाता नहीं और उसे खाने का मन था पिज्जा। 70 रुपए में 200 का पिज्जा मिलता नहीं। तो उसने कहा चल भाई, मैंने जितना लगाया उतने हिस्से का बराबर मिल गया, मैं तो खुश क्योंकि मेरे खाने का मन था। ठीक, तो जो जितना लगाए यदि उसको उतना ही दोगे ना तो पार्टनरशिप कभी नहीं टूटेगा। लेकिन कि कोई ज्यादा लगाए और उसको सबको बराबर बराबर देंगे तो पार्टनरशिप टूटती है। तो यही वजह है, इसीलिए हमें क्वेश्चन को भी ध्यान से रखना है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कैसे आप करोगे कि कैसे आप ऐसा डिवाइड करो कि आपस में झगड़े ना हो, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है। हर जगह ऐसी घटनाएं होती है, हर जगह लोग पार्टनरशिप में काम शुरू करते हैं लेकिन ब्रेक हो जाता है। तो ये सोचते हुए इसको रखा गया हर एग्जाम में, क्योंकि जिससे आपको ये लाइफ को जो आप जहां जॉब करोगे वहां पार्टनरशिप में काम कर सको, अपने साथी के साथ मिलकर काम कर सको, इसीलिए ये जब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन सामने अब आ रहा होगा आपके, उसको जरा देखते हैं क्या आ रहा है। कह रहा है यक्स वाई 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग। यक्स और वाई दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया और जो फायदा हुआ उसको 2:3 में बांट लिया। मतलब समझना, दोनों ने कोई बिजनेस से शुरू किया, जो फायदा हुआ ए वाले और बी वाले दोनों ईमानदार थे। ए वाले ने कहा भैया मैंने जितना पैसा लगाया था उसका मुझे 2%, 2 मेरा हिस्सा बनता है और 2 हिस्सा मैंने लगाया, 3 हिस्सा आपने लगाया है। मतलब टोटल मिला के कितना, मान लो 5 रुपए लगाया है तो 5 में 2 रुपए ए वाले ने लगाया, 5 में 3 रुपए कौन लगाया? बी वाले ने लगाया है। तो कह रहा भैया जब, तो इसका मतलब जब 2 मैं लगाया हूं तो 2 वाला हिस्सा ही
मुझे चाहिए। बी वाला कह रहा है भैया 3 मुझे चाहिए। तो अब कह रहा है यक्स वाले ने 40,000 रुपए लगाया। यक्स ने कितना लगाया? 40,000 रुपए लगाया। तो बताइए भैया वाई वाले ने कितना पैसा लगाया? सोचो, यक्स वाई वाला कह रहा है जब यक्स वाले ने 2 रुपए लगाया था तो वाई वाला, मतलब यहाँ ए बी ना मान के एक्स वाई मान लो, तो वाई वाला कितना रुपए लगाया है? 3 रुपए लगाया है। एक्स वाला यदि 40,000 रुपए लगाया हो तो वाई वाला कितना लगाएगा? निकल जाएगा। अब काट दो, काटने के बाद आप देखोगे सीधे सीधे 60,000 रुपए आ जाएगा। तो यह कौन लगाया था भैया? वाई वाले ने, क्योंकि लोगों को पार्टनरशिप पता था लाभ को, इसलिए उसी अनुपात में बांट लिया जिस अनुपात में पैसा लगाया था। तो चीजों को समझो, देखो कितना आसानी से आंसर आ जा रहा है। अब यदि इसको ऐसे नहीं आ रहा है, किसी ने मान लो मेरा पिछला वीडियो देखा था जिसने एक्स वाई मान के काम करना सीखा था, वह तब तो यह कहेगा यक्स और वाई जो दोनों लोग थे, यक्स ने 2 मान लो यक्स रुपए लगाया तो वाई ने कितना लगाया भैया? 3 यक्स रुपए लगाया है। ठीक, तो जब यक्स ने 2 यक्स रुपए लगाया तो उसने कितना लगा दिया? 40,000। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया भैया? 2 से भाग दे दो 20,000। और वाई ने कितना लगाया? 3 यक्स लगाया, तो 3 गुणे एक्स के जगह 20,000 रख दो, तो कितना हो गया भैया? 60,000 रुपए। इसका मतलब किसने लगा दिया है? वाई वाले ने। तो चीजों को आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। है, बस यही कहता है कि आपको तरीका अलग हो सकता है बट आंसर सेम आएगा। तो चीजों को सीखो, देखो ऐसे भी आप काम कर सकते थे, ऐसे भी आप काम कर सकते थे, बहुत आसान होगा। अभी आप देखिएगा अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि और अच्छे अच्छे होंगे और आसान तरीके से ऐसे सीखेंगे, इसलिए एंड तक आप क्लास को अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए तो कह रहा है दिलीप, राम और अमर 3 फ्रेंड है, तीनों ने क्रमशः दिलीप ने 2700 रुपए लगाया, राम ने 8100 रुपए लगाया और अमर 7200 रुपए लगा के व्यापार को शुरू किया। और देखा अंत में जो राम का प्रॉफिट था वो 3600 रुपए आया। तो कहा कुल व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? देखो इस क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हो। पहला ये कि पहले तो सबका लिख लो, मान लो ये थे हमारे दिलीप और राम और कौन है भैया? और है अमर। देखो जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे ना उसी अनुपात में उनका प्रॉफिट होगा, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया, तभी पार्टनरशिप अच्छी होती है। तो भैया एक बात बताइए, 2700 रुपए है, इन्होंने लगाया 81 और इन्होंने लगाया 7200 रुपए, यही ना? तो टोटल कुल कितना रुपए लगा? कुल जरा जोड़ दो, 0 0 जोड़ दो, आ जाएगा 2 1 3 7 3 10 8 7 15 2 17 1 18, कुल 18,000 रुपए लगा है, यही ना? कुल कितना पैसा लगा? 18,000। जबकि राम ने कितना लगाया है? 8100 रुपए। इसको फायदा कितने का हो रहा है? 3600 रुपए का। तो 3600 रुपए का फायदा हो रहा है, राम को कितना पैसा लगा के? 8100 रुपए। तो भैया बताइए 18,000 रुपए लगेगा तो कितना फायदा हुआ होगा? निकल गया, आसान। देखो 9 से काट दो, 9 9 81, 9 चौके 36, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 2000 हो गया, 4 का 2000 में गुणा कर दो भैया, कितना आ गया? 8,000। कुल कितना फायदा हुआ? 8,000। देखो कितना आसान है। कुछ लोग चलो इस तरह से कर लिए, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। नहीं समझ में आया, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते, दो इनको अनुपात में बदल दो, 2 जीरो कट जाएगा, 9 से काटो, 9 3 27, 9 से इसको काटो, 9 9 81, 9 से इसको काटो 8। तो अनुपात क्या होगा? 3:9:8। कुल जोड़ लो, कितना आ गया? 9 3 12 8 20। कुल कितना हो गया? 20। मतलब यदि 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो राम को कितना मिला होगा? 9 रुपए। समझो बात को, 20 रुपए का प्रॉफिट था तो राम को कितना मिला? 9 रुपए। यदि 3600 का राम को प्रॉफिट हुआ होगा, भैया निकाल दो, तो यहां आ जाओ, 9 चौके 36, तब भी देखो गुणा करके देख लो कितना आएगा? 8,000 रुपए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या बदल दिया? अनुपात में, अनुपात में करके कर लो। नहीं समझ में आ रहा था तो पहले जैसा कर लो जैसा हम लोग आसान भाषा में सीखते हैं। इतना रुपए लगाया तो इतने का प्रॉफिट हुआ, तो 18,000 लगाएंगे
तो कितने का प्रॉफिट होगा। देखो क्वेश्चंस को जब हम पार्टनरशिप में करते हैं ना, तो अनुपात में बदल के करने में हमें गलती होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन यदि ऐसे भी समझ में आ जा रहा है तो भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिटन नहीं करना है, वहां ऑब्जेक्टिव होगा, बस खाली टिक लगाना होगा। आपके पास एक रफ पेज होगा, तो आप उस रफ पेज पे सोल्यूशन कर सकते हो और उसका टिक ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। तो हमें सीखो किसी भी तरीके से एक मेथड को अप्लाई करते हुए पूरा इसका क्वेश्चन बनाओ, यहां कोई ट्रिक अपनाने का प्रयास मत करो, एक मेथड को अपनाओ। देखो इसको भी अपनाते तो भी आपको विद इन सेकेंड हो जाएगा, इसको अपनाओगे तो भी सेकेंड में हो जाएगा। तो आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ना है। देखो मैं ट्रिक पे बहुत कम बिलीव करता हूं, क्योंकि ट्रिक का क्वेश्चन एग्जाम में भूल जाता है, हमें फार्मूले भूल जाते हैं। तो हमें सीखते हुए चलोगे तब भी 2 ही सेकंड लगेगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, पढ़ने में ही सब कुछ है। यदि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। कह रहा है राजन ने 15,000 रुपए लगा के व्यापार को शुरू किया। उसका व्यापार थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, थोड़ा पैसे आने लगे, तो देखा कि अजय ने कहा यार इसका तो इतना कम पैसे लगा के काम चल रहा है, तो अजय के पास टाइम नहीं था कि वो काम कर सके। तो अजय ने कहा भैया चल 45,000 रुपए लगा के मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जा रहा हूं। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद अजय भी 45,000 रुपए लगा के शामिल हो गए व्यापार में। साल के अंत में 5,850 रुपए का फायदा हुआ। तो अब कह रहा है कि दोनों के फायदा में अंतर बताइए, क्योंकि अजय राजन ने तो लगाया 15,000 रुपए और अजय ने कितना लगाया? 45। क्या दोनों बराबर प्रॉफिट लेंगे? नहीं भाई, दोनों बराबर लेंगे फिर तो पार्टनरशिप टूट जाएगा। तो राजन लेकिन 3 महीने बाद अजय आया, तो राजन का 3 महीने तो उसने कुछ काम किया होगा ना, उस बीच का प्रॉफिट को तो राजन 100% लेगा, और जो 3 महीने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें सब बराबर बराबर लेंगे, अपने अनुपात में लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे काम करेंगे, इस पे बात करते हैं। अभी देखो बहुत आसानी से सीखेंगे। राजन है और अजय, यदि आप 3 महीने का खाली इसका निकालोगे फिर 9 महीने दोनों का साथ गलती हो जाएगा। गलती क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इतना कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अब पहले निकाल लो, 1 साल के बाद पूछ रहा था, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। अजय राजन का 12 महीने कितना पैसा लगा? पहले महीने भी 15 लगा, दूसरे महीने भी 15 लगा, तीसरे महीने भी 15, साल के लास्ट तक 15,000 रुपए ही लगे थे। तो राजन ने कुल कितना पैसा लगाया होगा? 1 माह में लगाया 15,000 रुपए। तो भैया 12 महीने तक काम हुआ, तो 12 महीने का अकॉर्डिंग कितना हो गया? 15,000 गुणे 12, कुल इसका 1 महीने के अकॉर्डिंग कितना पैसा हो गया। ऐसे अजय ने 45,000 रुपए लगाया, लेकिन उसने 3 महीने बाद शुरू किया, तो कितना महीना काम किया होगा? उसका मतलब उसका 45,000 9 महीने रहा होगा, इंटू 9 कर दो। अब दोनों का निकाल लो अनुपात, कितना पैसा किस अनुपात में पैसा लगा, अभी पता चल जाएगा। चल भैया आजा, 3 से 3 काट दे, इधर आजा, 15 करना 15, 15 तिया 45, यहां तक तो ठीक है। 3 से काटो, 3 चौके 12, मतलब राजन और अजय के जो पैसे का अनुपात है अब देखो बदल गया, 4:9। यदि राजन ने 4 रुपए लगाया तो अजय ने कितना लगाया? 9 रुपए। चीजें समझ में आ गया ना? राजन ने 4 लगाया तो अजय ने कितना लगाया? 9 लगाया। अब सोचो दोनों मिला के कितना, मतलब 13 रुपए मान लो, दोनों का सम कितना हो गया? 13। यदि कुल 13 रुपए लगा तो उसमें राजन ने कितना लगाया? 4, अजय ने कितना लगाया? 5। कह रहा है दोनों के लाभ का अंतर बताइए। तो भाई फायदा भी तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। यदि अजय को 9 रुपए का फायदा होगा तो राजन को कितना होगा? 4 रुपए का। कितने का अंतर है? आप कहोगे सीधे सीधे 5 रुपए का अंतर है, इसमें से इसको घटा दे, क्योंकि अजय को 9 रुपए का फायदा हो रहा है तो राजन को कितना हो रहा है? 4, और कुल फायदा कितना हो रहा है? 13, और कुल फायदा आपके पास दिया हुआ है। अब इससे दे दो भाग, देखो 13 से भाग दो, इसका 39, 13 चौके 52, कितना हो गया? 6, 13 पच्चे 65, यहां तक हो गया। 5 से कर दो गुणा, 5 0 हो गया, 25 हो गया, 5 चौके 20, 2 22। ठीक, आसानी से इतने रुपए का अंतर होगा फायदे में, मतलब राजन को इतना रुपए कम मिलेगा, किससे? अजय से। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि पैसे में भी अंतर है। तो देखो चीजें आसान है, मैं आपको देखो कितनी इजी वे में आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूले रटोगे तो वहां पे पहले का फायदा, दूसरे का फायदा, फिर गुणे, फिर बहुत सारे फॉर्मूले में झमेले हो जाते हैं।
हम फार्मूले पे काम नहीं करेंगे, हम सीधे जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम करना सीखते हैं। गलतियां भी नहीं होंगी, क्वेश्चन भी तब भी 2 सेकंड में हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन आता रहेगा, बहुत इजी वे में क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा, पढ़ने में ही आसान रखा होता है, सब कुछ पढ़ने में ही है। क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए, आसान हो गया। देखो पिछले के मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा पढ़िए और पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह प्रयास करिए। मेरे साथ प्रयास करिए, आसानी से हो जाएगा। कह रहा प्रमोद और जयेश 2 साथी हैं, दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। जब व्यापार शुरू किया तो प्रमोद और जयेश का व्यापार में लाभ का अनुपात क्या है? 3:5 में दोनों ने फायदा बांटा। मतलब व्यापार शुरू किया, जितना पैसा आया उसको 3:5 में बांट दिया। इसका मतलब प्रमोद ने यदि 3 रुपए फायदा हुआ तो जयेश को फायदा कितना हुआ था? 5 रुपए का। इसका मतलब लगाया भी उसी अनुपात में पैसा रहा होगा, तभी तो उसी अनुपात में बांट रहा है। फिर बात क्या कहा जयेश ने 80,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाया। तो बताइए प्रमोद 72,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाया था? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं प्रमोद और इधर कौन लिखते हैं? जयेश लिखते हैं। पहले देखते हैं इन लोगों के पैसे लगे कितने थे, इस पे काम हो गया। तो जो पैसे का अनुपात होगा वही फायदे का अनुपात होगा। तो भैया जयेश ने लगाया 80,000 रुपए। कितना लगाया? 80,000। कितने महीने के लिए लगाया? 12 महीने के लिए। और इधर प्रमोद ने लगाया 72,000 रुपए। कितने महीने के लिए लगाया? यही आपको निकालना है। बात को समझ में आ रहा है? कारण इन दोनों का जो अनुपात होगा वही हमारा प्रॉफिट का अनुपात होना चाहिए। भाई पैसे का अनुपात ही प्रॉफिट के अनुपात में, और अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। चलो ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो 72,000 गुणे ए बॉक्स, बटा अनुपात का मतलब बटा होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो अनुपात वाला हमारा वीडियो देख लेना, वहां पे आपको बताया गया है। इधर आया भैया 80,000 गुणे 12, और इधर कौन आ गए? 3/5। क्यों? ये पैसे का अनुपात, और इधर किसका अनुपात? जो फायदा हुआ उसका अनुपात, क्योंकि पैसे जिस अनुपात में पैसे लगाओगे उसी अनुपात में आप फायदा लोगे। तो हमने प्रमोद का पैसा ऊपर लिखा तो हमें प्रमोद वाला फायदा भी ऊपर लिखना होगा। जयेश वाला नीचे लिखा तो जयेश का फायदा भी हमें नीचे लिखना होगा। चलिए 3 0 3 0 से खत्म हो, 4 0 नहीं काटना है, 3 0 काटना है। ठीक है, अब आ जाइए 8 10 में 80, 8 9 72। यहां तक तो ठीक हो गया। 9 से 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 चौके 12। यहां तक भी ठीक है। अब देखो बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। इधर आ जाओ भैया 3/5। अब जो है भाग में बॉक्स के साथ दूसरी तरफ जाएगा, कहां पहुंचेगा? गुणे में। तो 4 दूसरी तरफ पहुंचा, कहां गया? गुणे में। 10 दूसरी तरफ गया, कहां गया? गुणे में। और जो बॉक्स के साथ गुणे में होगा दूसरी तरफ ए वाला जब जाएगा उधर तो भाग में पहुंच जाएगा, तो इसको भाग में भेज दो भैया। लो काट दो इसको, काम खत्म। 5 दूना 10, 2 हो गया। अब देखो बॉक्स बराबर क्या आ गया? 4 दूना 8। इसका मतलब वह कितने माह के लिए पैसा लगाया था? 8 माह के लिए। तो चीजें देखो आसान होती है। हम आपसे कहते ना, एक यहाँ क्या हमने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया। बिना फॉर्मूला लगाए एक ही कॉन्सेप्ट पे आसानी से हम वहां तक पहुंच जा रहे हैं। बस छोटा सा काम करना है, गुणा भाग किया, आंसर आ गया। तो चीजों को कॉन्सेप्ट से सीखते हुए आगे चलिए। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा होगा वीडियो में। अभी आगे भी देखिए, क्लास को पूरा अटेंड करिए, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको पार्टनरशिप का समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अभी तक पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में था। अब इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 लोग हो गए। ए और बी 2 लोग थे, दोनों में अच्छी बैठ रही थी, दोनों ने व्यापार शुरू कर दिया। सी वाले ने कहा यार कुछ लोग होते हैं ना साथ में, यार इसको पहले काम करने देते, जैसा होगा वैसे काम करेंगे। तो ए और बी ने काम शुरू किया। ए जो व्यापार में पैसा लगाया 12,000, बी ने व्यापार में पैसा लगाया 16,000। अब व्यापार चलना शुरू हो गया। 8 महीने बाद आता है सी, देखता है व्यापार तो अच्छा चल रहा है, तो उसने कहा भैया 8 महीने बाद उसने कहा कि चलो 15,000 रुपए मैं भी लगा के तुम लोगों के साथ शामिल हो जाता हूं। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, 15,000 रुपए लगा के शामिल हो जाता हूं। अब 2 साल बाद कुल फायदा हो गया 45,000
₹600। अब बताइए सी को कितने का फायदा होगा। तो देखो समय को ध्यान रखो, ये 3 लोग थे, कौन कौन, ए थे, बी थे और कौन थे, सी थे। तीनों लोग काम कर रहे हैं। ए ने लगाया ₹12,000, कितना लगाया भैया, ₹12,000। बी ने कितना लगाया उसको देखो, ₹16,000 लगाया। सी ने कितना लगाया, ₹15,000 लगाया। लेकिन कितने साल के लिए लगाया ये देखना बहुत जरूरी है। 8 महीने बाद आया है सी, और 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे भैया, 24। तो बताइए पहले वाले का पैसा लगा 24 महीना, दूसरे वाले का पैसा लगा 24 महीना, लेकिन सी वाले का पैसा कितने महीने लगा, 24 में से 8 महीने बाद आया ना, तो 8 कम हो जाएगा। अब 24 में से 8 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 16 महीने। तो सी का जो पैसा लगा वो 16 महीने लगा, यही ना। अब इन पैसों का पहले अनुपात निकालो, उसी अनुपात में लाभ बांटेंगे जिस अनुपात में इन लोगों ने पैसा लगाया है। भाई पार्टनरशिप में हमने पहले ही बताया, जिस अनुपात में आप पैसा लगाए हो उसी अनुपात में यदि फायदा बटेगा तभी पार्टनरशिप चलेगा, नहीं तो झगड़ा होगा। तो चलो भैया देख लेते किस अनुपात में लगाया, 3 3 3, खत्म हो गया। ठीक, अब आगे देखो जरा, क्या और किसी से कट रहा है, हाँ कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 4 से सबको काट दो। तो 4 से काटे भैया, 4 × 3 = 12, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16। अभी भी देखो 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काटो, 4 से इसको काटो, 4 छक्के 24, यहां तक आ गया। अब देखो 3 से कट रहा है या किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 से काटो, कट गया, 3 8 24, 3 25 15। मतलब जो पैसे का अनुपात आ गया 6:8:5, इस अनुपात में पैसा लगा है। अब बताइए इसका मतलब सी ए वाले का ₹6 लगा, तो बी वाले का ₹8 लगा, और सी वाले का कितना लगा, 5। तो फायदा भी इसी हो गया, इसी अनुपात में। कुल फायदा दिया है, तो बताइए पहले कुल कितना मान लो फायदा, वो पहले जोड़ो, 8 6 14, 14 और 5 19। मतलब यदि कुल ₹19 का फायदा हुआ तो सी वाले को कितना मिल रहा है, ₹5। आप ही कह रहे हो कुल ₹19 का फायदा हुआ तो सी वाले को ₹5 मिल रहा है। तो कुल भैया 45,600 का फायदा हो तो कितने का मिलेगा। अब देखो काट दो, 19 से भाग दो इसको, 19 दूना 38, 38 और 7 हो गया, 19 चौक 76। ठीक, तो 4 हो गया। अब आ जाओ 5 का कर दो गुणा, 5 0 0, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12। सी का फायदा कितने का हो गया, 12,000। क्योंकि सी जान गया था कि अब काम जब बहुत सही चल रहा है तो उसने देखा 15,000 लगा के हमें 12,000 का फायदा हो गया। तो मतलब लगभग पैसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, इसीलिए सी ने बिजनेस में शामिल हुआ था। तो सी का फायदा हमें आसानी से मिल गया। देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट बदला, नहीं ना, पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। जब आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो आपको फॉर्मूला बार बार नहीं बदलना होगा, और कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करोगे बार बार फॉर्मूला बदलना होगा। तो मेरा प्रयास है आप कॉन्सेप्ट सीख के काम करो, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आपको आपके अकॉर्डिंग जल्दी हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं अब अगली क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा। कह रहा ए और बी दो लोग थे, दोनों लोगों ने एक चारागाह किराए पे लिया, कहा 30 रुपए हर महीने देगा। एक महीने में कितना देना होगा, 30 रुपए। कितने दिन के लिए किराए पे लिया, 10 महीने के लिए किराए पे लिया। ए वाले ने 10 गाय रोज भेजा, कितने दिन तक, 9 महीने तक 10 गाय रोज भेजा। और शेष महीने बी कितनी गाय चराए भेजे उसमें कि उसको 60 रुपए कम देना हो। तो भैया देखो टोटल 30 रुपए एक माह के लिए देना हो रहा है, 30 रुपए एक माह के लिए। कुल गाय हमारी गई हैं जो चारागाह में कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। इसका मतलब कुल कितना रुपए देना पड़ेगा उस मालिक को, 300 रुपए। कितना रुपए देना होगा, 300 रुपए। अब कह रहा है ए वाला जो है उससे बी वाला कह रहा है हमें 60 रुपए कम देना पड़े। इसका मतलब 300 रुपए में ए और बी दोनों को पे करना है, और बी वाले को 60 कम पे करना है। तो 60 पहले में घटा दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 240। अब भैया 60 कम पे करना है ना,
तो 60 जब कम पे करना है, यदि इसको 120 रुपए पे करे तो इसको कितना पे करना पड़ेगा? 180। कैसे निकालोगे? 60 इसमें से घटा दो, कितना आ गया? 240। इसको आधा आधा बांट दो, कितना आया? 120। अब 120 में ये किसको पे करना पड़ेगा? बी वाले को, और इसमें 60 जोड़ दो, किसको पे करना पड़ेगा? ए वाले को। अब ए वाले ने पे किया 180 रुपए, बी वाले ने कितना पे किया भैया? 120 रुपए। इनका अनुपात निकालो। अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, मतलब 3:2। यदि ए वाला 3 रुपए पे कर रहा है तो बी वाले को कितना करना पड़ रहा है? 2 रुपए। अब आते हैं भैया, जिस हिसाब से पे करोगे उसी हिसाब से गायों का भी एक अनुपात होगा, उसी हिसाब से आप पे करोगे। तो सोचो ए है और ए बी है, इसके पास थे 10 गाय, कितने महीने चली? 9 महीने। इसके यहाँ कह रहा कितनी गाय शेष महीने, तो 9 महीने तक तो ए बी वाले ने उसमें भेजा ही नहीं, तो बचा कितना? 1 महीना। तो 1 महीने बी वाले ने भेजा तो गाय को बॉक्स मान लो। अब दोनों का अनुपात कर दो बराबर 10 गुणे 9 बटे बॉक्स गुणे 1 बराबर कितने के? 3/2 के। 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9। अब ये देखो 10 से 30, इधर तिरछा गुणा कर दो तो इधर 1 हो जाएगा। 1 गुणे बॉक्स 1 ही हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें करोगे 2 3 6 दहा में 60। तो कितनी गाय भेज दे भैया? 60 गाय भेज दे बी वाला, तो उसको 60 रुपए कम देना होगा। देखो चीजों को आसान करके सीखना है, जब आसान करके सीख गए ना तो बहुत आसानी से आप काम को खत्म कर लोगे। मैं बार बार कहता हूं हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करिए, जल्दी हो जाएगा तब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आता होता है दनादन कटपीट करके खत्म। तो आते हुए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो भी आपको समय उतना ही लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 दोस्त है, नायर, मनी और लोना। तीनों को करना था वीडियो शूटिंग। कहा तीनों ने मिलके 1 सप्ताह के लिए वीडियो शूटिंग का 1 यूनिट किराए पे लिया। कितने के दिन के लिए लिया? 1 सप्ताह के लिए। किसने लिया? नायर ने, मनी ने और लोना ने 1 सप्ताह के लिए लिया, और उन्होंने 1 सप्ताह बाद 9,800 रुपए उसको पे किया। जबकि नायर उसको 12 घंटे यूज किया, मनी उसको 6 घंटे यूज किया, और लोना ने 10 घंटे यूज किया। तो बताइए नायर को कितना पैसा देना होगा? भैया जो जिस अनुपात में यूज करेगा उसी अनुपात में उसको पैसा देना होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इन लोगों के अनुपात क्या थे, किस अनुपात में इन लोगों ने यूज किया। नायर, मनी और लोना, यही है। तो आ जाओ भैया 12, 6 और 10, यही है। 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 25 10, इस अनुपात में यूज किया। अब इसको कुल लो जोड़, 5 3 8 6 14, कुल यदि 14 घंटे यूज हुआ तो नायर उसमें से कितना घंटा यूज किया? 6। तो भैया उसी अनुपात में पैसा देगा ना। यदि कुल 18 मतलब 9,800 रुपए देने हो तो नायर इसी अनुपात में पैसा दे देगा। कहेगा भैया ठीक है चलो हम दे देते, कोई बात नहीं। 2 3 6, 2 7 14, 7 से इसको काट दो, 7 एक नाम 7, 2 8 9, 7 4 28 का भैया मुझे 0 0 4 3 12 के 2 3 का नाम 3 4, मुझे 4200 रुपए देना होगा। कितना देना होगा? 4200 रुपए। किसको देना होगा भैया? नायर को। नायर को कितना देना होगा? 4200 रुपए। देखो चीजें जो है यहां से बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है साझेदारी, बस यही होता है, आपको अनुपात आना चाहिए। तो यदि आपको अनुपात नहीं आ रहा है तो आप मेरे अनुपात वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको अनुपात पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको इस जो चैप्टर क्लास में है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको कुछ जरूरत हो तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, या मैं आपका व्हाट्सएप लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आप जाके आराम से व्हाट्सएप से मेरे जुड़ सकते हो आसानी से, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। देखिए हमारा प्रयास यही है हम सीखते हुए आगे बढ़े। आई थिंक अब लगभग हमारा देखोगे, आप प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिए यूपीपी का, तो आपको लगभग सारे चैप्टर्स हो चुके हैं मैथ्स के। अब हम आएंगे एक एक करके रीजनिंग की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। यदि आप सारे चैप्टर्स के सिर्फ 30-30 मिनट के वीडियो जो उसको देख लेते हो, प्रैक्टिस सेट को कर लेते हो, तो मेरे समझ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर जाओगे।
चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।